तो हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कल्पना सोरेन की चिंता करते हैं, हमारी बेटियों बहनों की चिंता नहीं करते। ठगबाजों से, ऐसा महिला विरोधी नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब भी चेहरा बदल कर आपके बीच में जाए तो ऐसे लोगों को दुत्कार लगाने की आवश्यकता है। जो आक्रोश पद यात्रा है और जिस प्रकार से दीदियों का, भाइयों का एक रैली के रूप में लोगों ने आने का काम किया है, हम लोग तो सोचे थे कि संख्या कम रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है और उनको सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग भी आए हैं इस कार्यक्रम में। इस पद यात्रा का नेतृत्व करने वाले भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग ले रहे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय मधु कोड़ा जी, साथ ही हमारी इस कार्यक्रम में बैठे हुए अभिभावक स्वरूप पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण और मंच में विराजमान सभी दीदियां, सामने बैठे बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिनकी माता जी बगल के घर में जाकर के चूल्हा जलाने का काम करती थी, बर्तन साफ करने का काम करती थी, पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। इसलिए गांव के दीदियों का, मोहल्ला के दीदियों का, बेटियों का कष्ट उन्हें पता है। वो चाहते हैं कि हमारी दीदियां भी सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ये कांग्रेसियों को ये मन में नहीं आता, इनका विरोध करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा में खुला पाप करने का काम किया, बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम किया है, आज पूरे देश समेत झारखंड में दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है। उनके घर में भी माताएं, बहनें हैं, ऐसे कांग्रेसी नेताओं के घर में आज वैसे घर के महिलाओं के मन में भी वैसे कांग्रेस के नेताओं के प्रति गुस्सा है, लेकिन बोल नहीं पाती है। उनके मन में एक ही दो ही महिला है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और झारखंड में भी करोड़ों बहनें, यहाँ पर लाखों बहनें संघर्ष करती रही, लेकिन यहाँ भी यदि कोई महिला है तो हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कल्पना सोरेन की चिंता करते हैं, हमारी बेटियों बहनों की चिंता नहीं करते हैं। धकोसला के नाम में, मैया योजना के नाम पर बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार प्रत्येक दिन से झारखंड की धरती में होने का काम कर रहा है। 3 वर्ष की बच्ची को भी लोगों ने दुष्कर्म करने से नहीं छोड़ा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ कोरम पूरा करके सब मामले को रफा दफा करने का काम करती है। इसे देहात की भी मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर पहुंची हुई है, इनके विचार करने का जरूरत है। और इस कांग्रेसी रूपी जो नेता जब तो इनका गांव में जाता हूं तो गांव को खदे काम करा कि मोदी जी जैसे ईमानदार आदमी कि सबके चाहते रहे बेटी बहन के, बेटी बहन सब MP बने, MLA बने, इसे 33% आरक्षण देने का काम करते रहे। कांग्रेसी सब कहला कि नहीं 50% चाहिए, लेकिन देश का गृह मंत्री जी कहला कि अध्यक्ष जी आप मुझे 1 घंटा का समय दीजिए, पार्लियामेंट में हम अमेंडमेंट लेके आते हैं और हम 50% भी महिलाओं को, माताओं, बहनों को आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन ये दीदी बहन का विकास वो लोग नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। ऐसे ठगबाजों से, ऐसा महिला विरोधी नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब भी चेहरा बदल कर आपके बीच में जाए तो ऐसे लोगों को दुत्कार लगाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो गिने चुने मिले जो कांग्रेस के नेता हैं, नेत्रियां हैं, प्रेस करने का काम कर रही है, लोगों को बीच जाकर के गुमराह करने का लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। उस भाव से, सबका साथ सबका विकास के भाव से लोगों की चिंता करने का काम करते हैं, उसके विकास करने का, चिंता करने का काम करते हैं। ये चाहते नहीं है कि हमारी बेटियां बहनों को अधिकार मिले, अधिकार से वंचित करना चाहते कह के बाहर में
महिला आरक्षण लाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किया, लेकिन इनका मन साफ नहीं था। इनका मन साफ नहीं था, इस बिल के माध्यम से पता चल गया। सिर्फ वोट के समय जा करके झूठी मारती बातों बोल करके बाला फुसला करके बेटियों से वोट लेने का काम करती है, बहनों से काम लेने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है। इसलिए सभी माताओं बहनों से बेटियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आबादी है, देश की आधी आबादी है, आधा पुरुष है तो आधा ही आबादी महिलाओं की दीदियों का है। इसलिए मन में आज से ठान के जाइए, एक कांग्रेस रूपी बहुरूपियों को जब भी आपके शहर में प्रेस करने के लिए जाए उनके ऊपर आप हमला करने का काम करिए, उनको वहां से भगाने का काम करिए कि नाटकबाजी बंद करो। मेरा यदि कोई भाई है, मेरा कोई भतीजा है तो नरेंद्र मोदी है, जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा निश्चित है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर यही दीदियां हाथों में कलाइयों में राखियां बांध करके हमारी शिक्षा का लंबी उम्र की कामना करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस भाव को समझने का काम किया दिल की गहराइयों से, इसलिए इतना बड़ा सोच के साथ इस स्टेप को लेने का काम किया है। लेकिन कांग्रेसियों के नहीं बाता, इनके हाथों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें राखियां नहीं बांधती है लगता है। इसलिए बहनों का कल्याण के लिए इन्होंने घोर पाप करने का काम किया है, घोर अन्याय करने का काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पार्लियामेंट में, संसद के भवन में खड़े होकर के हाथ में हाथ मिला करके विरोध करने का काम किया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि तुम बहुरूपिया हो, तुम ठग हो, तुम धोखेबाज हो, तुम हम लोग को जुमले में फंसा करके मुझे साथ लेना चाहते हो। आगामी आने वाले कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, आप देख रहे हैं कि विगत 4 वर्षों से पंचायत की चिंता हेमंत सोरेन ने नहीं की। जब भारत माँ का लाल, एक गरीब बाप का बेटा झारखंड की चिंता किया और प्रत्येक पंचायत में 52,80,000 रुपए भेजने का काम किया है। तो कल 4 साल के बाद जब देखा कि पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो सारे मुखियाओं को ठगने के लिए ये बतलाने का काम किया कि पंचायत में पैसा भेज रहे हैं। अरे पैसा तो नरेंद्र मोदी जी का भेजा हुआ पैसा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आम जनता, हमारी दीदियां बहनें उस पंचायतों में रह करके उस पैसे को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने न दे, लूट का अड्डा बनने न दे। वैसे गांव में रह करके इस पैसे का सुरक्षा करना है और विकास का काम करना है। चूंकि इनके उस पैसे पर भी नजर लगी हुई है, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम करेंगे, प्रखंड मुख्यालय से लेकर के पंचायत तक लूटने का काम करेंगे। इसमें भी चौकस रहने की जरूरत है। और माताओं बहनें, हमारी मुखिया भी है, पंचायत समिति की सदस्य भी है, जिला परिषद के अध्यक्ष लेवल से सदस्य भी है। सब लोग को चौकस रह करके हमें अन्याय अत्याचार का विरोध करना है। अभी थोड़ी देर बाद अन्नपूर्णा जी के नेतृत्व में यहाँ से पद यात्रा निकलने वाली है। यहाँ से हम लोग निकलते हुए एटीएम रोड होते हुए वहाँ पर फिलहाल चौक से फिर हम यहाँ पर वापस आने का काम करेंगे। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और जगह जगह पर 6 जगह स्टॉल लगा करके मिनरल वाटर, पानी का भी व्यवस्था है। कभी भी किसी दीदी को प्यास लगे तो ऐसे काउंटर में जा करके पानी लेकर के अपनी प्यास को बुझाने का काम करेंगे और आ करके यहाँ पर भोजन करने के बाद ही घर जाने का काम करेंगे। आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पत्रकार मित्र भी आए हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।